जय गुरु जी। जय संगत जी। शुक्राना महाराज जो आपने मुझे आज फिर से मौका दिया है सत्संग करने का। और अभी शुक्राना गुरु जी का और शुक्राना बहुत प्यारी संगत का। थैंक यू संगत जी जो आपको थोड़ी इनकन्वीनियंस हुई। 5 बजे की जगह 6 बजे सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ महाराज से भी आपसे भी। अभी मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। कैन आई जस्ट कन्फर्म कोई एक जना भी है, क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं वैसे तो गुरु जी का एक बार शुरू कर दो तो देर इज़ नो एंड, वी कैन गो ऑन फॉर एवर टॉकिंग अबाउट गुरु जी महाराज। एंड बस शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना और सिर्फ शुक्राना है जो महाराज मौका देते हैं। और कहीं ना कहीं मैं आज भी कहूँगी कि हम इंसान हैं, थोड़े से सेल्फिश हैं। हमें लगता है हमारा कल्याण हो रहा है, जो सुन रहा है उसका कल्याण हो रहा है और जो हम कर रहे हैं हमारा कल्याण हो रहा है। तो दोनों तरफ जैसे पुरानी संगत से सुनते थे, दोनों तरफ ब्लेसिंग्स चलती हैं। मैं क्या बोलूँ, मेरी जर्नी में जो मैंने गुरुजी से सीखा है, मुझे तो यही मालूम है कि आज समझ आती है कि ना तो हमारा कोई विजडम है, ना हमारी कैपेबिलिटी है, ना हमारी कोई हैसियत है। जब भी संगत जी मैं आपसे कुछ शेयर करती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट जनरलाइजिंग एनी वन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनी वन। मैं सिर्फ अपनी बात कर सकती हूँ। और मुझे ये बहुत था कि मैंने ये किया, मैंने ये अचीव किया या मैंने कुछ भी किया, बट नहीं। हम अपनी इतनी काउंटलेस ब्लेसिंग्स, जो गुरु जी कहते थे मैं 10 के कल्याण नहीं करता, मैं मतलब ऐसे ऐसे कल्याण होते जो मैं बिना बताए कर देता हूँ। तो आज व्हेन आई लुक बैक इन लाइफ आई रियलाइज़ कि उस समय भी गुरुजी का हाथ था। और जैसे गुरुजी कहते थे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता तुसी मेरे नाल कदों तो जुड़े हो। तो हमारा हर एक का रिश्ता जो है गुरुजी के साथ कई जन्मों से है। एंड हम लिटरली आज के टाइम में बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, प्रोफेशनल स्ट्रेस बहुत है, एंड आई एम श्योर पर्सनल लेवल पे फॉर वेरियस रीजंस हर एक को बहुत स्ट्रेस है, काफ़ियों को। और अगर आज भी हम पॉजिटिव हायर फ्रीक्वेंसी पे रह सकते हैं तो वो उसका श्रेय और उसका शुक्राना सिर्फ गुरुजी को है। बिकॉज़ इतना कुछ आसपास चल रहा होता है, इतनी हम देखो परिवार में रहते हैं तो गॉसिप होती है, 10 तरह की बातें होती हैं, हम स्वे भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी हम स्वे नहीं होते, हम उन बातों से अफेक्ट नहीं होते। हमें अफेक्ट तो करती हैं, असर बिल्कुल करती हैं। हम इंसान चोले में हैं। अगर मैं ये कहती हूँ कि हमें नहीं असर करती और मैं तो भाई, तो फिर तो मैं यहाँ होंगी ही नहीं। आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग एंड आई एम इन अ ह्यूमन फॉर्म, जहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। लेकिन गुरुजी कहते थे करनी नहीं चाहिए। गुरुजी कहते थे कि तुमने इन सब चीज़ों को बस में करना है, काम क्रोध ईर्ष्या। क्योंकि होता क्या है, हम वेदर इट्स पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ, संगत जी आसपास जब हम लोगों को देखते हैं, एटलीस्ट जब तक इस लाइफ टाइम में मुझे गुरुजी के साथ जोड़ के समझ नहीं आई थी तो मैं बड़ी इम्पैक्ट हो जाती थी और अक्सर सोचा करती थी कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ये क्यों नहीं है, मेरे साथ वो क्यों नहीं है। पर जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ी तो मैंने पहले भी आपको कहा है, ये गुरुजी के पास आने के बाद समझ आता है कि वाई वी नीड अ गुरु के बिना वाकई गति नहीं है। गुरुजी हर चीज़ समझाते हैं, जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे को समझाता है, जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे को समझाते हैं, गुरुजी भी हमें हर छोटी छोटी चीज़ सिखाते हैं और वाकई जीने का अंदाज़ बताते हैं। जैसे छोटी सी चीज़ है, अगर कल मैं किसी कारण से अपसेट हो गई, पता नहीं क्यों लो थी, अपसेट थी, एंड शाम को मेरी एक बहुत अच्छी एक फ्रेंड है जो कि संगत है और बहुत प्यारी है, और पता नहीं रात को मैंने उसको फ़ोन किया और उसको बोला, पता नहीं मैं सुबह से थोड़ी अपसेट थी और संगत जी मेरे घर में काम चल रहा था 2 हफ्ते से, तो पता नहीं 4-5 दिन से मैं जोत नहीं जला पाई। कल मुझे बहुत ही फील हो रहा था, गुरुजी घर में इतनी मिट्टी और आप जहाँ आपको इतनी सफाई पसंद थी और आप मिट्टी में बैठे हुए हो, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं कितनी निकम्मी हूँ। बहुत तरह की थॉट्स आ रही थी मन में। और शाम को ये भी लग रहा था मैंने 3-4 दिन से जोत नहीं जलाई है, तो ये मेरी फीलिंग थी। और गुरुजी देखो कैसे हमें कहते थे ना, मैं ऐम ते वहम तो कड्डन आया तुहानू।
बिल्कुल सही कहते थे। तो पता नहीं मैंने उसको कोई रात को 10 बजे फ़ोन किया ऐसे ही उदास मन से, तो कहती क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं आज मन थोड़ा उदास सा हो रहा था और मुझे एक चीज़ बहुत नैग कर रही थी कि चुभ रही थी कि मैंने 3-4 दिन से जोत नहीं जलाई, मिट्टी बहुत थी और गुरुजी तो इतने सफाई पसंद थे। और पहली चीज़ उसने बोली कि उस कल उसके घर में भी कोई काम हुआ तो वो जोत नहीं जला पाई और उसको कहीं जाना पड़ा तो ना कोई शब्द ना सत्संग कुछ नहीं हुआ। और उतनी देर में वो कहती है अभी मैंने ये मेरे दिमाग में बात आई और आपका फ़ोन आ गया और हम बैठ गए गुरुजी का सत्संग करने। तो ये गुरुजी का तरीका है हमारे को मैसेज पहुंचाने का कि तू क्यों चिंता करती है, ये जो चीज़ें हैं हाँ तुम करो, ज़रूर करो, ये जो नित नियम जो तुमने बनाया है ये तो अच्छा है, लेकिन मैंने तुम्हें बांधा नहीं है। किसी वजह से अगर कोई चीज़ नहीं पूरी हो पाती तो मन में ये नहीं ख्याल आना चाहिए कि मैंने मतलब भाव देखते थे गुरुजी, अंदर मैं क्या फ़ील करती हूँ। दूसरा मैं अक्सर देखती हूँ आज भी ये इतनी गंदी बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और लोग तकलीफ़ में हैं बीमारी की वजह से और बहुत सारी बीमारी है लोगों की, कितने लोग सो मेनी पीपल हैव डाइड, कितने लोगों को पैसों की तंगी है, नौकरी चली गई है, बिज़नेस ठप हो गए, बहुत कुछ हो रहा है। उसके बीच में भी मैं कई बार देखती हूँ कि लोग बड़े रूथलेस हैं और पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न आज भी मैं मेरी बहुत है और मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आज भी बहुत है कि दिखा दूँ। तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी इम्पैक्ट कर रही थी कि ये टाइम जो आया मुझे जो मुझे समझ आती है कि गुरुजी ने हमें सिंपल लाइफ बताई, मिनिमलिस्टिक लाइफ बताई और जितना हम जुड़ सकते हैं इस टाइम पे ये चीज़ें आज समझ आता है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे से तैयार होना, सब कुछ करना। गुरुजी तो हमेशा कहते थे सारे रस इंजॉय करो, तुसी रसिक बैरागी हो, तुसी इस परिवार विच रह के एज अ वाइफ, मदर, डॉटर, फ्रेंड सब कुछ करना है, लेकिन ये चीज़ों में घुसना नहीं है। बट देन जब ये गुरुजी के साथ बैठो और हम जैसे हमारी गुरुजी के साथ अपने 1-to-1 कनेक्शन में ये वार्तालाप चलती है तो गुरुजी कहते हैं कि ये काम हमारा नहीं है सोचने का। गुरुजी कहते हैं मैं हर आदमी की अपनी जर्नी है, ज़रूरी तो नहीं ना वो उन्ना जुड़िया दा या किस लेवल से जुड़िया दा वो उदी प्रॉब्लम है, मैं वेखांगा ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं है। तो यही कह सकते हैं। बहुत बार मैं अपने आसपास देखती हूँ, फैमिली में देखती हूँ कि मैं लोगों में मैं दिखा लूँ कि मैंने क्या अचीव कर लिया। जब हम रब के घर पहुँचते हैं ये चीज़ें बहुत बेमानी लगती हैं। उनके लिए ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना अमीर है ना गरीब है, गुरुजी ने हर एक को ब्लेस किया है और बार बार सिखाते हैं सबसे पहले हमने अपने अंतर मन को साफ़ करना है और उसमें जब हम साफ़ करते हैं तो हमारा ध्यान अपने गुरु की तरफ होना चाहिए, गुरु की बताई टीचिंग्स पे होना चाहिए, हमारा ध्यान लोगों में नहीं होना चाहिए। महाराज बार बार कहते थे या तो दुनिया नू वेख लो या मैनू वेख लो। और आज हम जो संगत हैं एक ही चीज़ समझ सकते हैं, हम ब्लेस्ड हैं। अरबों लोगों में से गुरुजी ने हमें चुन के अपनी संगत बनाया, हमें निमित्त बनाया कि हम अपने गुरु का व्याख्यान कर सकें, उनकी कीर्ति का गुणगान कर सकें। हम और तो कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमारे प्लैनेट के रचयिता नहीं है, वो तो पूरे ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं, पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, वो तो महाशिव हैं और उन्होंने हमें चुना है। तो इससे बड़ा सेलिब्रेशन कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब वो सेलिब्रेशन है तो लोगों के बारे में सोच के अपने आप को दुखी करना ये तो बहुत पागलपन है कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, वो हॉलिडे पर जा रहा है, उसने वहाँ पे ये किया, उसने ये ड्रेस खरीदी। अगर वो कर रहा है वो उसकी सोच है और वो उसका ये भी गुरुजी की कोई लीला होगी, जब उसका टाइम आएगा वो भी जुड़ जाएगा। हम उनको देख के अपने आप को हम क्यों इन चीज़ों से स्वे होते हैं ये हमें समझना है। मगर ये भी शायद गुरुजी की लीला है, मुझे नहीं पता। बार बार ये चीज़ मुझे लगता है किसी के लिए स्पेसिफिकली है बिकॉज़ बहुत सारे लोग इन चीज़ों से बहुत विचलित हो जाते हैं। चंचल मन है हमारा, तो बहुत मानते हैं हम गुरुजी को, लेकिन छोटी छोटी बातों से हमारा मन जो है डामाडोल हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा मन डामाडोल होता है, हम उदास होते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमें गुरुजी कहते हैं मेरे कोल आके बैठो, मेरे स्वरूप नाल गल्लां कीता करो
और जब आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठते हो, गुरुजी कहते थे जिथे मेरा स्वरूप उत्थे मैं हैगा, तो जिथे गुरु जी ने उत्थे बैठो, उन्हां नाल गल्लां करो, तो ਇਹ चीज़ों का मीनिंग तुहानूं समझ आ जाएगा कि जिन्हों गुरु मिल गया उन्होंने सब कुछ मिल गया। कई लोग सिर्फ चीज़ें मांगते हैं, उनको चीज़ें तो मिल जाती हैं, पर गुरु जी कहा करते थे इन्हों चीज़ां तो मिल जाएगियाँ, पैसा भी मिलेगा, रब नहीं मिलेगा। तो ये तो हम बहुत बहुत ब्लेस सोल्स हैं जिनको गुरु जी के चरण में जगह मिली, जिनको इतना प्यार मिला। और जिस दिन से जुड़े हैं संगत जी, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, रोज़ सत्संग ही सत्संग है। कई चीज़ें तो हम ग्रांटेड लेते हैं। मेरे घर में कुछ टाइम से घर में घर का काम चल रहा था एंड मेरे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हैं, और आज कोरोना टाइम में कोई हेल्प नहीं है, इन द सेंस घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प के लिए नहीं है, लाइक झाड़ू पोछा, कपड़े एंड वो सब, एंड साथ में जॉब भी है, जॉब भी करनी है, घर का सारा काम भी करना है, उसके ऊपर ही एक्स्ट्रा काम था, घर में वाइट वॉश चल रही थी एंड मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं बहुत पेन किलर्स खाती थी। लेकिन मुझे नहीं पता कब गुरुजी ने मेरी वो पेन किलर्स इतनी, अभी भी खाती हूँ लेकिन कभी बहुत ही अरसा हो जाता है, लेकिन उस तरह की पेन कभी नहीं होती है। और आज ही मैं किसी संगत के साथ सत्संग कर रही थी, तो मैं उनको कह रही थी मैं सोच नहीं कर सकती थी कि ये सब मैं कर लूँगी, बिकॉज़ ऑफ़िस का इतना टाइम 10-11 घंटे लग जाते हैं ऑफ़िस के काम में, उसके बीच में घर का काम होता है। आप जानते हो घर के साथ 10 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, खाना बनाना, सफाई, एवरीथिंग। उसके ऊपर जब आपके यहाँ सफाई चल रही हो तो एक्स्ट्रा बहुत काम हो जाता है, लेकिन कैसे महाराज कराते हैं ये तो महाराज ही जानते हैं। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना है, पहले ये बोलना है मेरे में मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि वाकई मेरे में मेरा कुछ नहीं है, ना तो इतनी अकल है, ना कैपेबिलिटी है, ना हम उतना, ना हमारे में करेज है। करेज भी गुरुजी देते हैं, विजडम भी गुरुजी देते हैं, स्ट्रेंथ भी गुरुजी देते हैं, और करा भी गुरुजी रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मीडियम हैं, निमित्त हैं करने के लिए। तो हमें शांति से अपना कर्मा करना है। अगर हमारे परिवार में कोई विचलित है किसी भी वजह से, मैं पहले सोचती थी कि मेरे को लगता था कि बच्चे जुड़ जाएं, और बच्चे जुड़ भी गए हैं, लेकिन जैसे गुरुजी हमेशा कहते थे अगर 4 बंदे भी आंदे ने घरों एक घरों, तो हर एक दा कनैक्शन मेरे नाल अपना अलग होता है। कई एक्सप्रेस करते हैं, कई नहीं एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा उसका गुरुजी के साथ कनेक्शन कम है, क्या पता उसका गुरुजी के साथ हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो। तो इसमें भी कोई तुलना करने की बात नहीं है। आज मैं एक बड़ा प्यारा सत्संग सुन रही थी, और मैं गुरुजी जब ध्यान में बैठो तो बहुत बार कहते हैं मुझे रोंदी क्यों है, हर गल ते रोन बह जाती है, मेरे सामने तो कुछ नहीं कहती बट चुप चुप के रोंदी है, क्यों चिंता करती है, मैं बैठा है ना। तो वो अपनी प्रेजेंस हर वक्त फील कराती हैं। और आज देखो उन्होंने स्टैंप लगाई, कहते थे गुरुजी ना अपनी जो भी कहते हैं उसकी स्टैंप भी लगवाते हैं। तो मैं सत्संग सुन रही थी, तो वो क्वेश्चंस मन में कहीं ना कहीं विदाउट माई थिंकिंग, मैंने सोचा नहीं होता पर वो चल रहे होते हैं। तो मैं पूछती हूँ, और गुरुजी तो सारा दिन बातें करते हैं। अगर आप उनके साथ एक बार आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ आप उनके साथ मैच करवा देते हैं गुरुजी, तो वो पूरी बातें करते हैं। तो एक संगत का सत्संग था जहाँ वो कहते हैं कि जब वो गुरुजी उनके हस्बैंड कहते थे गुरुजी तेरे नाल गल्लां कर देने, मेरे नाल ते कर देनी, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहती है उसी दिन जब मैं गई गुरुजी के पास, वो आंटी अकेली गई एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी कहते हैं कि तेरे नाल मैं बड़ी गल्लां करदा क्योंकि तू बड़ी कन्फ्यूज सोल है, तैनू बार बार दसना पैंदा है। तेरे हस्बैंड नाल तेरे अंकल नाल मैं नहीं गल करता क्योंकि वो तो बड़ी प्योर सोल है। तो शुक्राना गुरुजी का, जिसके साथ आप नहीं बात करते उसका शुक्राना, और जिसके साथ करते उसका भी डबल शुक्राना, क्योंकि आप उसको रास्ता दिखा रहे हो। तो बहुत शुक्राना है महाराज का कि हर पल, क्योंकि मैं ये समझती भी हूँ और गुरुजी के साथ कहती भी हूँ कि गुरुजी हम इंसान चोले में हैं, तो हम डामाडोल भी होंगे, मन भी विचलित होगा, गुस्सा भी आ जाएगा, कभी कभी गलत थॉट भी आएगी, लेकिन ये 100% है, 100 क्या 1000% है कि गुरुजी विदिन 5-10 मिनट्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज दिलवा कर, कुछ आपके मन में थॉट डाल के आपको समझाते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग, और उसको करेक्ट भी करवाते हैं। और बहुत बार हंसते हुए कहते हैं यू आर वर्क इन प्रोग्रेस, हाले ते मैं तेरे ते काम कर रहे हैं।
ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਫ ਆਈ हैव शेयर्ड दिस विद यू, इट्स रियली क्यूट वन। आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं सत्संग मैंने शेयर करा, एंड बहुत शुक्राना सोनिया आंटी का जो ये माध्यम है। और सोनिया आंटी यही कह सकती हूँ, आपको बहुत हिम्मत बख्शें गुरुजी, आप बहुत प्यारे सोल हो। अभी सोनिया आंटी की फादर गुरुजी के पास चले गए, उनकी तबीयत कुछ टाइम से ख़राब थी, तो यही कह सकते हैं हम सब अरदास कर सकते हैं। अंकल गुरुजी के चरणों में पहुँच गए हैं, गुरुजी उनको अपने चरणों में रखना और उन पे और उनके परिवार पे बहुत अपनी कृपा ऐसे ही बरसाना। और जैसे सोनिया आंटी को आपने सेवा दी है, जैसे वो संगत को रीच आउट करती हैं आपके कहने पे, उनको हमेशा ये उनके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, उनके परिवार पे बनी रहे। और ऐसे ही मुझे भी आप मौका देते रहना कि मैं सत्संग शेयर करती रहूं, क्योंकि मुझे बड़ा प्यारी सेवा गुरुजी ने उन दे देती है कि तू संगत जोड़, अपने सत्संग शेयर किया कर। मुझे नहीं पता कि मेरी तो इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है, लेकिन अगर गुरुजी करवा रहे हैं तो इसमें भी मेरी कोई मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं। और संगत जी कहीं ना कहीं जो आप सुन रहे हैं तो वो आपको भी कोई ना कोई आंसर दे रहे हैं। और क्या आपको बताऊं, गुरुजी के साथ बड़ी मीठी यादें होती हैं। आज सुबह से क्योंकि हमारे यहाँ काम ख़त्म हुआ है, कल तो बहुत काम चल रहा है, लेकिन बिलीव मी मुझे नहीं पता ये कब काम हो गया, इतना काम था, करते करते बंदा थक जाता है, लेकिन समहाउ गुरुजी करवा देते हैं। तो जब हम अपनी डोर गुरुजी पे छोड़ते हैं, आज मैं किसी संगत को जानती हूँ जो जिनके साथ आज मेरी बात हो रही थी, तो वो कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे आपको आंसर मिलते हैं, कैसे गुरुजी ये मैसेज देते हैं। मैंने कहा गुरुजी थॉट डालते हैं, जो मुझे समझ आई है वो थॉट डालते हैं, और वो बहुत बार आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी न किसी और के लिए मैसेज देते हैं, किसी को मेरे लिए मैसेज देते हैं, और उसी तरह मुझे निमित्त बनाया हुआ है बहुत सारों के लिए उनको मैसेज पहुंचाने का। तो ये गुरुजी का तरीका है अपनी बात अपनी संगत तक पहुंचाने का, उनके डाउट्स क्लियर करने का। उनको जब वो डामाडोल हो जाते हैं या कहीं डाउट आ जाता है तो वो गुरुजी क्लियर करते हैं। तो शुक्राना है उस संगत का जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी भला ते सुनन वाले दा भी मैं कल्याण करता। तो संगत जी आपसे एक और चीज़ कहनी है, बहुत संगत को मैं जानती हूँ जिनके पास बड़े ही प्यारे सत्संग हैं, क्योंकि गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हर सत्संग बहुत स्पेशल है। हम सब गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी की ने हमें इस परिवार में एकत्रित किया है। तो जब गुरुजी ब्लेस करते हैं तो वो ब्लेसिंग तो हमेशा डिवाइन और स्पेशल होती है। तो यही कहूँगी, छोटे से छोटा सत्संग भी आपको शेयर करना चाहिए। आपको छोटा लग रहा है, आपको नहीं पता कौन सी संगत के लिए वो क्या मैसेज दे रहा है। बहुत लोग हैं जिनको ये एक झिझक आती है कि क्या बोलेंगे तो कोई क्या समझेगा, कोई कुछ नहीं समझेगा। हमें तो ये पता है जो भी संगत सत्संग शेयर करती है वो संगत उस समय वही बोल रही होती है जो गुरुजी ने बुलवाना है, जो किसी संगत को मैसेज जाना है। तो आप हमें ये नहीं दिमाग लगाना। गुरुजी कहते सी जिथे जोड़े उतार दे हो उत्थे अपना दिमाग, इफ बट किंतु परंतु उत्थे छड़ के आया करो। तुसी नहीं डिसाइड करना तुसी की बोलना है, हम क्या बोल सकते हैं गुरुजी के लिए, जो उस समय वो बुलवाएंगे हम वही बोलेंगे। और आपने बहुत बार अक्सर ये हम नोटिस करते हैं, बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे हम घर रह रहे हैं चाहे हम ऑफिस में काम करते हैं, गुरुजी हर जगह बात नहीं करवाते हैं। गुरुजी वहाँ अपनी कीर्ति का व्याख्यान करवाते हैं जहाँ गुरुजी ने किसी को कोई ब्लेसिंग देनी है। तो ये सब प्लानिंग गुरुजी की है। सो ये जो मास्टर प्लान है ये उनको पता है, और हमें जानने की ज़रूरत भी क्या है, हमें ये क्या करना है कि हमारे लिए क्या लिखा है। हमें ये पता है जो गुरुजी ने हमारे लिए लिखा है, हमारे लिए डिसाइड किया है, और जहाँ हमें लेके जाना है वो लेके जाएंगे। अभी जब मैं आपसे कल की बात कर रही थी तो उसमें किसी एक चीज़ को लेके मेरे मन में थोड़ा डाउट नहीं कहूँगी, थोड़ा गुस्सा आ रहा था मुझे कि मैं कहीं से कोई रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रही थी जहाँ से आ नहीं रहा था। तो गुरुजी ने कैसे मेरे को डाउट क्लियर किया और मेरे को जवाब दिया। गुरुजी का अपना तरीका है। मैं बैठी हुई थी और अपना सुबह जब उठती हूँ तो सबसे पहला काम जो मैंने
एक बार मैंने सत्संग में ही सुना था जब बैम्बी आंटी ने समझाया था कि कैसे गुरुजी को सुबह उठ के आपने गुड मॉर्निंग करनी है और वो डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनता है। तो उस समय इस पे मैं अभी आती हूँ। तो वो मैं जब सुबह बैठी हुई थी तो गुरुजी ने मुझे बोला, जब मैं तेनू राह दिती है, रास्ता दिखाया है, तो मंजिल तक भी मैं ही लेके जावांगा। जब हम कोई चैलेंज कह लो या कोई चीज़ के लिए एफ़र्ट कर रहे होते हैं, तो वो रास्ता जो है गुरुजी दिखाते हैं, वो राह जो है उस पे गुरुजी चलाते हैं। तो जब उन्होंने रास्ता दिखाया है तो किसी मंजिल पे पहुंचाएंगे ना हमें, तो ये भी हमें गुरुजी अपने आंसर्स दे देते हैं। दूसरा मैंने कल मुझे नहीं, आज ही जब सुबह ये संगत से बात हो रही थी तो वो मुझे पूछ रहे थे कि 1-to-1 कनेक्शन क्या होता है। तो गुरुजी ने बैम्बी आंटी को बताया था और फिर उन्होंने कहा था बैम्बी आंटी को ए संगत नाल शेयर कर। तो डायरेक्ट कनेक्शन हम क्यों करते हैं? जब हम सुबह दोपहर शाम रात गुरुजी को हर जगह देखते हैं, हर चीज़ में फील करते हैं, हमें पता है हर चीज़ में गुरुजी का हाथ है। वो डायरेक्ट कनेक्शन इसलिए बनाते हैं, सब बनवा कहते थे कि हमें फिर हमारा वो हम हर चीज़ गुरुजी के हम ये देखते हैं कि ये गुरुजी करवा रहे हैं, फिर हमें ये जो मैं मेरी है वो बहुत कम हो जाती है। तो जब हम उठते हैं गुड मॉर्निंग गुरुजी, तो गुरुजी कहते थे आज के टाइम में जब इतना स्ट्रेस है, असी रात नूं सोए हाँ बड़े प्यार नाल, बड़े मज़े नाल, किसकी वजह नाल? गुरुजी दी ब्लैसिंग्स नाल। तो संगत जी जब हम सुबह उठते हैं गुरुजी, तो आप जानते हो कोई वो नहीं था कि सुबह 2-3 बजे उठो, 4 बजे उठो या इतने बजे उठो या इतने बजे सो। आप जिस समय उठते हो अपना मुंह हाथ धो के आप एक जगह बैठ के आंख बंद करके गुरुजी के साथ ध्यान लगाकर ये बोलो, गुरुजी शुक्राना कि रात बहुत अच्छी बीती, आपने हाथ थामा हुआ था, आप मेरे सराहने बैठे थे और मैं मज़े से सो गई और अब मैं अपनी दिनचर्या शुरू कर रही हूँ। तो मेरे अंग संग रहना, मेरे सारे काम आपने करने हैं, मैं तो निमित्त हूँ, कर आप रहे हो, करवा आप रहे हो। तो देखो आपका दिन कितना प्यारा बीतेगा। जब मैं ऑफिस का काम करने बैठती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ मेरी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, जो कि है ही नहीं, और ना ही कोई टैलेंट है। गुरुजी मैं सिर्फ टाइप करूँगी लैपटॉप पे, करवाना आपने है। और संगत जी वो बड़े प्यार से काम हो जाता है। जब मैं बहुत अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करती हूँ, वहाँ आप मानोगे मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ। गुरुजी को अर्पण कर दो सब कुछ, अपनी ज़िंदगी का हर हिस्सा अपने गुरु को अर्पण कर दो। द डे यू डू दैट एवरीथिंग विल बिकम अ डिवाइन सॉन्ग। पता भी नहीं लगेगा कि कब क्या काम कैसे हो रहा है। वो कहते हैं ना, मतलब अगर कर्मा विच दुख भी आया है वो भी हवा दे चौंके नाल निकल जाएगा, आया है तो भोगना है। गुरुजी कहते हैं लाइक वी हैव ऑलवेज हर्ड वॉट यू सो शैल यू रीप। तो गुरुजी कहते हैं पता नहीं लाइफ टाइम ओवर लाइफ टाइम वो कर्मा बनाए, वो जो फसल उगी है वो तुमने उगाई है ओवर लाइफ टाइम। तो जो लाइफ टाइम ओवर लाइफ टाइम्स हमने फसल उगाई है वो एक दिन में तो नहीं कट सकती, उसको वक्त लगता है। तो सब्र और शुक्राना दो चीज़ें जब हम सीख गए तो तर गए। बाकी गुरुजी हैं वो सब कर रहे हैं। वो कहते थे तू जिक्र कर तो मैं तेरी फ़िक्र कर रहे हैं। तो जिक्र क्या है? आज मैं कहती हूँ कि हमारी लाइफ इतनी पीसफुल हो गई, सिंपल हो गई, मतलब वो दिमाग नहीं लगाना पड़ता ये कैसे होएगा। तो ये जो चीज़ हमें गुरुजी ने दात में, ब्लेसिंग में, मेहर में बख्शी है, ये हमारा क्या काम है? हम औरों को भी इसका बताएं कि आपको भी ये ब्लेसिंग मिले। नहीं तो नॉर्मली क्या होता था, पहले की बात कर रही हूँ, इंसान हूँ तो बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो ये एक गलती थी, ओ माय गॉड, अगर ये मैं यहाँ से कुछ लेती हूँ दूसरे को नहीं बताना, नहीं तो कॉमन हो जाएगा। ये चीज़ है ना, ये मेरे तक ही रहनी चाहिए, मेरे परिवार तक सीमित रहनी चाहिए। जब हम गुरु परिवार में आते हैं जो हमारे गुरुजी ने हमारे लिए बनाया है, अब हम कहते हैं सबका भला हो, सरबत का भला हो। हर जैसे गुरुजी आपने मुझे डायरेक्शन दिया है, मेरे परिवार पे अपनी कृपा की, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। ये टफ़ टाइम है, ये तो संगत जी निकल ही जाएंगे गुरुजी की कृपा से, क्योंकि उन्होंने हमारा हाथ थामा है। हम थामते तो पता नहीं कब का छोड़ दिया होता, हम तो हैं ही निकम्मे। ज़रा सा कुछ होता है, ओहो ये हो गया, वो उसी समय जब ये थॉट आती है वो क्लियर कर देते हैं। हमारा भला हुआ है, हमें इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हैं। आज यही रिक्वेस्ट है, आप आगे अब सत्संग शेयर करो ताकि लोगों को ये एक
हिम्मत मिले, एक हौसला मिले, पॉजिटिविटी आए और उनको समझ आए कि क्यों कहते हैं जो गुरु के दर पे पहुंच गया वहाँ तो मौजा ही मौजा है, वाह भाई वाह है। वहाँ क्या है? पीस है, हैप्पीनेस है, कंपैशन है, एम्पैथी है, जो बहुत मिसिंग हो गई थी, अति हो चुकी थी हर चीज़ की। तो गुरु जी कहते थे हर चीज़ करो लेकिन सीमा में करो, लिमिट में करो, डोंट गो ओवरबोर्ड। ये नहीं कि एक चीज़ के पीछे पड़े तो पड़ गए, हर चीज़ का बैलेंस ज़रूरी है। तो ये जो बुरा वक्त आया है इसमें भी हमें वो बैलेंस एक तो ढूंढना है, एंड वी हैव टू सेंटर विद इन। द डे वी सेंटर विद इन, we start finding our answers, we get peace, we get that eternal joy. Happiness is short lived. मैंने ड्रेस खरीदी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड आफ्टर 2 days मुझे कुछ और चाहिए, फिर 3rd day कुछ और चाहिए। वो द डिज़ायर्स आर एंडलेस, एंड विद दोज डिज़ायर्स as and when we meet those desires, there's happiness. The moment that desire is fulfilled, मेरा दूसरी desire आ जाती है, तो जब तक वो पूरी नहीं होती आई एम अनहैप्पी। बट विद गुरु जी इट इज़ इटर्नल जॉय। कोई कुछ भी आपको कहता है, अंदर आपको पता है मेरे गुरु जी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, क्या कुछ भी हो जाएगा पर गुरु जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। जब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, जब वो मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, तो मुझे दुनिया से क्या लेना। मेरा और मेरे गुरु जी का जो कनेक्शन है, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड एंड जस्ट ब्लेस्ड। यही कह सकती हूँ संगत जी कि आप अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे वो एक व्याख्या है जहाँ वो कहते हैं कि आप अपना काम करो, आप अपने गुरु के साथ जुड़ो, बाकी अपने गुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। तो मैंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया है, मुझे लॉजिक नहीं लगाना। मैं जब लॉजिक लगाती थी हमेशा फेल हो जाती थी। आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज्ड टू फेल, एंड ऑल्सो when I used to say I have done it, there was misery in my life because I was somewhere unhappy and that peace was missing. The moment he took me in his sharan and he started teaching me these basics of life जो मुझे आते ही नहीं थे। ज़िंदगी जीने का अंदाज़ तो गुरु जी के दर पर आने से पहले मुझे शायद आता ही नहीं था। It was quite there was a lot of discontentment, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लॉजिक, इफ़, बट, किंतु परंतु हर समय चलता था और बहुत ज़्यादा मैं सोचती रहती थी चीज़ों को लेके। आज मतलब ही नहीं है, आज गुरु जी हैं, आप सोचो मेरे लिए, आप करो, मैं क्यों सोचूं। गुरु जी आप बैठे हो, तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी की चाबी उनको दे दी और एक ही चीज़, पीस, जॉय, इटर्नल लव, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग वी कैन रिसीव फ्रॉम आवर गुरु जी महाराज। वी आर ब्लेस्ड, we are blessed, and we are totally blessed. And yes, it's a very beautiful divine relationship each one of us shares with our Guruji Maharaj, and everybody shares the beauty of that divinity, and that's what Guruji is, eternal joy and divinity, that light, that एक जोत जो गुरुजी कहते थे मैं लाइट तो आया लाइट तो चला जाऊंगा, हम मैं एक जोत हूँ। हाँ, उस एक जोत में से हम छोटे छोटे हिस्से हैं, तो हम सब एक हैं। तो लेट्स बी टुगेदर, लेट्स प्रे टुगेदर, एंड लेट्स विश हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर एवरीबडी। यही हमारी प्रेयर गुरुजी से होनी चाहिए कि सबके ऊपर आप अपनी कृपा बनाओ। एंड ऑन दिस नोट संगत जी, आई टेक योर लीव। शुक्राना टू गुरुजी महाराज कि ऐसे ही मुझे मौका देते रहें कि मैं संगत के साथ सत्संग शेयर करूं, और बस अपनी कृपा मेरे पे, मेरे परिवार पे, पूरे गुरु परिवार पे और सरबत पे बनाए रखें। सरबत का भला होवे, सबके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। एंड अगर कोई भी गलती हुई है महाराज, मैं माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, इफ़ आई सेड एनीथिंग विच इज़ रॉन्ग, प्लीज़ फॉरगिव मी। तहे दिल से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 महाराज, थैंक यू।